आवाज दो, आवाज दो। न्यायिक कर्मचारी की क्या पहचान? तपस्या और बलिदान। न्यायिक कर्मचारी की क्या पहचान? तपस्या और बलिदान। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, पर्ची सरकार, मुर्दाबाद, पर्ची सरकार, मुर्दाबाद। पुनर्गठन, पुनर्गठन, पुनर्गठन। हाथ ऊंचे करो, जोर से आता था हाथ ऊंचे करने से लगता है कि हम जीवित हैं। आवाज तो कहीं से भी निकल जाती है। मैं राजेंद्र जी निराला भाई, हमारे ओजस्वी भाषण देने वाले रमेश दत्ता जी आए क्या? आए तो हैं तो ढूंढ के लाओ भाई। देखो क्या है, मैं तो काम तो कर सकता हूँ लेकिन भाषण शायद कम दे पाता हूँ। हमारे बीच में एक बहुत भेजा गया था, तब भी हम आपके संगठन की वजह से चित्तौड़ में भी नहीं घबराए। वहां भी हमें लोहा लेना पड़ा, रात भर हवालात में रहना पड़ा। संडे को 323, 332 की बेल हुई आपकी वजह से, संगठन की वजह से ये शुरू हुई। कई कारण रहे, कई परेशानी सामने आई। हमें कई जयचंद थे जो यहाँ कुछ कहते हैं, वहाँ कुछ करते हैं, आंखें नीचे कर लेते हैं। वहां पर आंख से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाते अधिकारियों से। हमने उस बिगड़े हुए अमीर शहजादे को सही बिल्कुल तरीके से धोया। उसकी जहाँ उसकी वो थी बर्तन धोने की जगह, वही लगाया उसको। अभी कहना पड़ा मुझे कि मुझे अब नौकरी नहीं करनी। अब मेरे पिताजी भी आए थे, आंसू बहा रहे थे। मैंने कहा मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कोई गबन हुआ हो या कोई चोरी कर ली हो, ऐसा कार्य नहीं किया। आप चट्टी बजाए टोले ले आए ना, याद रखो, इससे तो मैं नहीं बदलूंगा। बताइए, पिछले 10 दिन से न्यायिक कर्मचारी आंदोलन पे अपने पुनर्गठन की मांग को लेकर, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी आदेश जारी किए कि 25 तारीख तक काम पे लौटे, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपके आंदोलन को अवैध बताया गया। इसको लेकर क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, ये पहला धरना नहीं है या पहला प्रदर्शन नहीं है या पहली मांग के लिए सामूहिक अवकाश नहीं है। पहले भी इस तरीके के सामूहिक अवकाश पर कर्मचारी रहे हैं और हाई कोर्ट द्वारा और राजस्थान सरकार द्वारा बार बार कई तरीके के कर्मचारियों को आदेश जारी किए हैं। ये पहली बार नहीं है, आदेश ऐसे आते हैं। लेकिन न्यायिक कर्मचारी कोटा संघ के जब ही उठेंगे धरने से, जब उनकी मांगे पूरी हो जाएगी। पुनर्गठन का जो मांग है वो पूरा किया जाए। कर्मचारी अपने काम पे लौटने को तैयार है, लेकिन तब तक तैयार नहीं है जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जा सकती। सरकार से जो वार्ता चल रही है उसमें क्या निस्तारण निकला, क्या मामला सामने आया, क्या वार्ता पूरी रही या अधूरी रही, और आगे क्या उम्मीद है? वार्ता पूरी नहीं रह पाई क्योंकि जो झालावाड़ में घटना हुई है इसकी वजह से सरकार के कार्यादेश हमें नहीं दे पाए। फिर उस दिन माहौल भी इस तरीके का था कि ज़्यादा प्रयास हम लोगों ने भी नहीं किए। लेकिन अब सरकार वहाँ से भी फ्री हो चुकी है और आज ज़रूर मीटिंग होगी और मीटिंग में कोई ना कोई निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में जरूर आए। आज की क्या रणनीति है? रणनीति यही है, हम धरना प्रदर्शन पे हैं। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय जयपुर में धरने पे हैं, आमरण अनशन पर है, भूख हड़ताल जगह जगह की जा रही है। सभी राजस्थान के जिलों से कर्मचारी संगठन अपने जिला लेवल पर धरने पर बैठे हुए हैं और आज 12 बजे रैली निकाली जाएगी। ज्ञापन हम पूर्व में दे चुके हैं और जो उच्च न्यायालय के यहाँ से जो हमारे प्रांतीय प्रतिनिधि जयपुर में धरनारत हैं, उनके जो आदेश होंगे उनकी पालना की जाएगी। सूत्रों से जानकारी मिली है कि आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। गिरफ्तार कर सकती है सरकार, हम तैयार हैं, खड़े हैं हम गिरफ्तार होने के लिए। करे तो सही, कुछ तो करे सरकार। अगर पुनर्गठन लागू नहीं कर सकती है तो इस आंदोलन को दबाने के लिए कम से कम सामने तो आए। शुभ नाम बताइए।